7 अक्टूबर को बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी आई, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 31 अंक गिरकर 58,191 पर और निफ्टी 17 अंक गिरकर 17,315 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट के बाद रिकवरी देखी गई। IT, FMCG, मेटल, फार्मा शेयरों में बिकवाली रही। बैंकिंग और ऑटो शेयरों पर भी दबाव रहा। निफ्टी बैंक 105 अंक गिरकर 39.178 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप 76 अंक गिरकर 31,407 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में गिरावट रही। वहीं निफ्टी के 50 में से 29 शेयरों में गिरावट रही। निफ्टी बैंक के 12 में से 6 शेयरों में तेजी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 7 अक्टूबर को 44 पैसे कमजोर होकर 82.32 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 7 अक्टूबर को रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। LKP सिक्योरिटी के रूपक डे का कहना है कि सपाट बंद होने के पहले निफ्टी में 7 अक्टूबर को भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि निफ्टी चालू पॉजिटिव ट्रेंड की पुष्टि करते हुए 50 EMA के ऊपर बंद हुआ। अब जब तक निफ्टी 17,300 के ऊपर टिका रहता है, तब तक बाजार में पॉजिटिव ट्रेंड कायम रहने की उम्मीद है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 17,600 से 17,700 पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जबकि नीचे की तरफ 17,200 पर सपोर्ट दिख रहा है। बैंकिंग शेयरों पर रूपक डे का कहना है कि बैंक निफ्टी आज पूरे दिन वॉलेटाइल रहा है। हालांकि डेली चार्ट पर ये 50 EMA के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मोमेंटम इंडिकेटर RSI बुलिश क्रॉस ओवर में कदम रख रहा है। शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी हमें 40,000 की तरफ बढ़ता नजर आ सकता है। नीचे की तरफ इसके लिए 38,500 पर सपोर्ट है। वहीं रैली केयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि हाल के उछाल के बाद बाजार सुस्ताता नजर आ रहा है और 7 अक्टूबर को ये किसी बड़े ट्रिगर के अभाव में लगभग सपाट बंद हुआ। सपाट खुलने के बाद 7 अक्टूबर को निफ्टी एक छोटे दायरे में घूमता रहा और अंत में 17,314.65 के स्तर पर दिन के हाई के करीब बंद हुआ। 7 अक्टूबर के कारोबार में ज्यादातर सेक्टोरल इंडाइसेस सेंसेक्स और निफ्टी की तरह ही फ्लैट बंद हुए। हालांकि बाजार में सभी सेक्टरों में स्टॉक स्पेसिफिक गतिविधियां देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट खासकर अमेरिका के बाजारों में टिकाऊ रिकवरी के संकेत अभी भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में बाजार में आगे हमें वोलेटिलिटी कायम दिखेगी। बाजार में भागीदारी करने वाले निवेशक और ट्रेडर इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपनी पोजीशन तय करें। इंडेक्स पर नजर डालें तो निफ्टी जब तक 17,100 के स्तर को बचाए रखने में कामयाब रहता है, तब तक हमें सभी सेक्टरों के टॉप परफॉर्मिंग सेक्टरों के स्टॉक पर फोकस बनाए रखना चाहिए और इसमें गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए। वर्तमान माहौल में हमें किसी उछाल की उम्मीद में कमजोर शेयरों में खरीदारी की रणनीति से दूर रहना चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।